गीता अध्ययन के इस सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर रोज भगवत गीता के श्लोकों को जानने के लिए एकत्रित होते हैं। और आज बारी है छठे अध्याय के 38वें श्लोक की ओर बढ़ने की, जहां अर्जुन के कुछ और संशयों का निवारण भगवान कृष्ण करेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन के आज के सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम छठे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बताया, किस प्रकार ध्यान में सिद्ध हुआ जा सकता है। पूरी उन्होंने मेथडोलॉजी, क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या पहले करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, फिर ध्यान में बैठने का तरीका क्या है, कैसे कैसे करना है, सब कुछ एक एक करके बताया। इसके बाद जब उन्होंने सब कुछ समझा लिया तो अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए। उन्होंने भगवान से पूछा कि क्योंकि मन चंचल है इसलिए ध्यान में स्थिर होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और इसको वायु की भांति इसका निग्रह नहीं किया जा सकता। भगवान ने इन संशयों का भी भगवान ने निवारण कर दिया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ऐसा कर पाना संभव है। और फिर अभ्यास का तरीका भी बताया। अब अर्जुन जो है, उसके मन में एक और संदेह पैदा हुआ है। वो पूछता है कि हे भगवान, और ये जो प्रश्न है ये हम सबके लिए रिलेवेंट है कि जो व्यक्ति इस योग को सिद्ध करते करते किसी कारण योग भ्रष्ट हो जाता है या योग सिद्ध होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई भी कारण रहा हो, वो इस योग को सिद्ध नहीं कर सकता, यानी वो जीवन मुक्त या मोक्ष तक नहीं पहुंच सकता या आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? ऐसे जो डिवोटी है, साधक है, उसका क्या हो? और इसी प्रश्न को और अधिक स्पष्ट करते हुए वो फिर भगवान से पूछता है। जो श्लोक हम आज लेने वाले हैं, 38 और 39, हम दो श्लोक लेंगे आज, क्योंकि उससे अर्जुन के जो प्रश्न हैं या संशय हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो आशु बहन से अनुरोध के ये श्लोक पढ़ते हैं, 38 39। जी सर। कंचिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तु मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न व्युपपद्यते। सर आप ही कर दीजिए इसका। ओके। कच्चित ना उभय विभ्रष्ट, ये बोला कि कच्चित मतलब क्या, और ना जो है ये नश्यति के साथ लगेगा। छिन्नाभ्रम एव नश्यति, अप्रतिष्ठ महाबाहो विभु विमूढ़ ब्रह्मण पथि। कि हे महाबाहो, अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को महाबाप कह रहा है। कच्चित क्या, ब्रह्मण, ब्रह्म के पथि, मार्ग में, यात्रा में, जिसे हम ब्रह्म के मार्ग का मतलब हुआ जो हम आध्यात्मिक यात्रा बोलते हैं, ब्रह्म को पाने की यात्रा, आत्म साक्षात्कार करने की यात्रा, या मोक्ष को प्राप्त करने की यात्रा, कुछ भी कह सकते हैं। विमूढ़, भूला हुआ, अप्रतिष्ठा, आश्य रहित, और छिन्ना भ्रम, ये जो छिन्ना भ्रम है, ये छिन्न अभ्रम, अभ्रम बादल के लिए यूज होता है। छिन्न भिन्न बादल के इव तरह, उभय विभ्रष्ट, उभय वर्ड आप जानते हैं कि दो के लिए, जैसे भगवान को जब अर्जुन ने कहा था मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, तब उभयोर मध्य कहा था। याद हो अगर। तो दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, न नश्यति, नष्ट तो नहीं हो जाता। कि हे महाबाहो, क्या वह ब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ आश्रय रहित पुरुष, एक साधक की बात कर रहे हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, उसे किसी का आश्रय नहीं मिला है, छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, नष्ट तो नहीं हो जाता। यहाँ दोनों ओर की बात जो हो रही है, ये पारमार्थिक और सांसारिक, उसके बारे में। यानी वो जो कहते हैं ना कि ना इस लोक का ना उस लोक का, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना संसार का रह जाता हो, और आध्यात्मिक यात्रा तो उसकी वैसी पूरी नहीं होती। ये मन में उसके संशय है। पहले तो उसने कहा था कि उसका क्या होता है, तब उसने जो उसके मन में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं होता, अब वो 39वें श्लोक में कह रहा है कि एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुम अर्हसि, है ये वर्ड, अशेषतः त्वदन्त्य संशयास्य छेता न हयुपपद्यते। ये ही उपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे संशय को जड़ से शेषतः, छेतुम, मूल से नष्ट करने, मतलब इस ये जो मेरे मन में संशय उठा है, इसको इसको निर्मूल करने के लिए, इसको जड़ से मिटाने के लिए केवल आप ही जो हैं वो इसके योग्य हैं, क्योंकि मेरे इस संशय को काटने वाला
आपके अतिरिक्त दूसरा और कोई हो नहीं सकता। तो क्या अर्थ हुआ? हे कृष्ण, मेरे संशय को जड़ से निर्मूल करने योग्य आप ही हैं, क्योंकि इस संशय को काटने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता। तो अब हम पहले 38वां श्लोक लेंगे, उसके बाद 39वां। तो जैसा मैंने बताया, पहले श्लोक में कहा था 37 में कि जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से, लगन से ध्यान कर रहा है और वो ध्यान में सिद्ध नहीं हो पाता, तो उसका क्या होता है? अब अर्जुन जो है ना, वो समझिए कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। एक साधक, एक भगवान का भक्त, उसकी कैसी दयनीय स्थिति होगी जब वो योग से भ्रष्ट हो जाता है। ये अर्जुन के आंखों में एकदम से उतर आया। तो इसलिए वो अपने जो प्रश्न उठाता मन में, उसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता कि जैसे एक बादल का टुकड़ा बादलों के समूह से अलग होकर वो ना तो बरसात कर पाता है और ना बादलों के समूह के साथ ही मिल जाता है, क्योंकि हवा उसे इधर उधर दौड़ाकर नष्ट कर देती है। और यहाँ पे वो भगवान ने, आपको याद होगा, अर्जुन को महाबाहो कहा था जब उन्होंने कहा था कि नहीं, मन जो है उसको वश में किया जा सकता है। अब यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण को महाबाहो कह रहा है, जैसे वो कह रहा हो कि हे प्रभु, माँ बाहो महाबाहो कहलवाने के तो सिर्फ आप ही हकदार हैं। क्योंकि जो मनुष्य इस संसार सागर में डूब रहा हो, आप ही अपनी भुजाओं से उसे पकड़ कर निकालते हैं, इसलिए आपसे ज्यादा महाबाहु कौन हो सकता है। इसलिए महाबाहु कहलाने योग्य आप ही हैं। तो वो जिसकी बात कर रहा है, जिस साधक की बात कर रहा है, कि वो कहीं दोनों ओर से, ऐसा तो नहीं कि ना वो संसार का रहा और ना ही वो मोक्ष प्राप्त करने का रहा, क्योंकि उसने जो संसार के भोग थे वो त्याग दिए और इधर उसकी यात्रा पूरी नहीं। जैसे हम अपनी आम भाषा में कहते हैं कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है, उसके मन में यह प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक है। क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है, वो संसार का कुछ ना कुछ तो छोड़ के आया ही है। ये तो हमें मानना पड़ेगा। अब जब हम कुछ छोड़ते हैं ना, तो ये सोच के छोड़ते हैं कि हम कुछ और, इसे छोड़ के कुछ और पा लेंगे। या यहाँ पर जब हम बात करते हैं आध्यात्मिक यात्रा की, तो हम असत को छोड़कर सत को पा लेंगे, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। ना कि कोई भौतिक चीज की बात हो रही है कि अभी जैसे मैंने सेब छोड़ दिया और संतरा पकड़ लिया। तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कहीं हमने जो सांसारिक भोग को त्यागा है, ऐसा तो नहीं कि ना हम इधर के रहे ना उधर के।
क्योंकि जब एक हमारा स्वभाव है कि जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो जब तक ऊपर की सीढ़ी पर पांव नहीं रख लेते तब तक नीचे की सीढ़ी से पांव हटाते नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें ये लगे कि हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं तभी हम दूसरी चीज छोड़ते हैं। हमें भरोसा है कि ये मिल जाएगा इसलिए हम कुछ छोड़ देते हैं। हमें भरोसा भरोसा है कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे, हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, हमें मोक्ष हो जाएगा, की प्राप्ति हो जाएगी, तभी हम संसार को छोड़ते हैं। हालांकि अगर हम अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूं तो हम तो उनमें से हैं न जो लोग ना संसार को ही छोड़ पाए, ना ही आध्यात्मिक यात्रा पर ही पूरी तरह चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मन में ही संशय रहता है। और अर्जुन ने जो यहाँ पे सिंबॉलिक सिंबॉलिक जो यूज किया है वो बादल के टुकड़े का किया, क्योंकि बादल का टुकड़ा जो है वो धरती पर वर्षा नहीं कर सकता और थोड़ी देर में हवा का झोंका उसे इधर से उधर ले जाकर नष्ट कर देता है। तो भगवान अर्जुन से सॉरी अर्जुन भगवान से ये पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसी ही दशा, बादल के टुकड़े की जैसी ही दशा तो एक ऐसे व्यक्ति की जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकला है लेकिन वो उस लक्ष्य को जिसे पाने के लिए चला था उसे पूरा ना पाने की वजह से उसका कहीं ऐसा हाल तो नहीं हो जाता। क्योंकि जो व्यक्ति अपना समय सत्संग को देता है, पूजा पाठ में लगाता है, भगवान के भजन करने में लगाता है, ध्यान में लगाता है, स्वाध्याय में लगाता है, लेकिन जो जिस चीज को पाने के लिए वो चला था उसे वो भी नहीं मिलती, और अगर वो इसी समय को कुछ सांसारिक चीजों को पाने में लगाता हो सकता है मिल जाती। तो ऐसा प्रश्न जो है वो किसी के मन में भी उठेगा। क्योंकि जो सफलता है वो दो तरह की हो सकती है, या सांसारिक या आध्यात्मिक। जो लोग संसार के सुख के पीछे भागते हैं वे सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, और जो लोग आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं वो आध्यात्मिक संपदा को ही वास्तविक खजाना मानते हैं कि यही ज्यादा बड़ा खजाना है, ना कि संसार के भोग। तो अर्जुन एक योद्धा है, तो वो ऐसी स्थिति नहीं चाहता जिसमें ना धोबी का कुत्ता इधर का रहे ना उधर का रहे। और अगले श्लोक में वो इसमें एक बात और जोड़ देता है कि वे ही अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और कोई नहीं। महाभारत में कहा गया है सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजम उत्य
उत्तम न उच्यते वेदाच्छात शास्त्रम परम नास्ति न देवः केशवात् परम। कि केशव के समान, भगवान श्री कृष्ण के समान और कोई देवता नहीं है। जो सत्य सत्य कितनी बार दोहराओ, उनके समान कोई देवता नहीं। संशय अगर किसी साधक के मन में उठ जाए तो वो आध्यात्मिक यात्रा में एक बाधा की तरह उत्पन्न होता है। क्योंकि आप मान के चलिए, चाहे सांसारिक बात हो या आध्यात्मिक, जब मन में संशय उठता है तो दुविधा बनी रहती है, और दुविधा जब तक बनी रहती है तब तक मन अशांत रहता है। संशय जो है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब हमें चीज का ज्ञान ना हो, पूर्ण ज्ञान ना हो, तब हमारे मन में संशय उठता है। और दूर कैसे होता है? जब ज्ञान हो जाता है। जो शास्त्रों के विद्वान हैं उनके पास सैद्धांतिक ज्ञान तो है, उन्हें सिद्धांतों का तो पता है, लेकिन जो संदेह अर्जुन के मन में उठ रहे हैं वो जरूरी नहीं कि शास्त्र में उनका निवारण हो। क्योंकि शास्त्रों में बहुत तरह के अंतर विरोध है, पैराडॉक्स। ऐसा नहीं कि वो गलत है, परंतु पैराडॉक्स को वही व्यक्ति सुलझा सकता है जिसे वास्तविक ज्ञान हो गया हो, जिसे बोध हो गया हो, जिसे आत्मबोध हो गया हो। तो जो शास्त्र हैं, संत महात्मा हैं, उनके पास संशय दूर करने की शक्ति तो होती है, लेकिन वो भगवान का मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान तो भगवान ही है। जैसे अंधकार को दूर करने में जो काम सूर्य कर सकता है वो दीपक नहीं कर सकता। अब अर्जुन जो है यह तो जान ही चुका था कि ये जिन्हें मैं अपना सखा समझता था, ये केवल सखा नहीं, कुछ और ये तो है ही। क्या आपको याद होगा कि भगवान ने चौथे अध्याय में कहा था कि मैं वो था ना श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं बार बार अपने आप अपना सृजन करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अर्जुन ने भगवान का ये श्लोक सुन रखा था, तो वो समझ तो गया था कि ये केवल मेरे सखा ही नहीं है, और गीता जी में एक जगह और भी आता है, संशय आत्मा विनश्यति। ये भी
एक श्लोक आ चुका है अभी तक, 4th या 5th चैप्टर में था कि जो संशय आत्मा है उसका नाश होता है। अर्जुन कहता है कि भाई मेरे मन में तो संशय आ गया, मेरा तो नाश होगा, हे प्रभु आप ही बचाइए मुझे। और दूसरी बात ये है कि ये योग जो है आपने जो मुझे बताया है, मुझसे पहले आप ये सूर्य को कह चुके हैं। सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो मेरा संशय तो आप ही दूर कर सकते हैं। ये सब आपकी ही वाणी है, आप ही से अच्छी तरह जानते हैं। अगर मेरा संशय आप नहीं दूर करेंगे तो इस जगत में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरे संशय को दूर कर सके। दूसरी बात यह है कि भगवान कृष्ण के रूप में केवल वही क्यों उत्तर दे सकते हैं? इसका भी आपको संदर्भ याद होगा। भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। 4th चैप्टर में ही था ये भी। लेकिन मैं अपने सारे जन्मों को जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। अर्थात ये जो प्रश्न है, अगर आप ध्यान दें तो योग भ्रष्ट होने की जो बात है कि उसका क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो योग भ्रष्ट हो गया या उसका लक्ष्य पूरा होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर उसका क्या होगा? क्वेश्चन यही था। यानी ये जो बात है ये इस जन्म के बाद की है, मृत्यु उपरांत की बात है। और हम सक्षम नहीं है इस बात को जानने के लिए कि उस हमारे मरने के बाद हमारा क्या होगा। इसके लिए केवल और केवल भगवान ही सक्षम है। इसलिए वो भगवान से कह रहा है कि आपसे के अतिरिक्त है, इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता। अब जो अर्जुन है उसने बड़े सहज भाव से अपना प्रश्न जो है भगवान के समक्ष रख दिया है। उसके मन में ना तो कोई अहंकार है, ना कोई कुतर्क है, ना किसी बात की वो अवहेलना कर रहा है। उसके मन में जैसी जिज्ञासा उठी उस तरह से ही उसने भगवान के सामने बड़े संजीदगी से, बड़ी ईमानदारी से अपना प्रश्न रख दिया, जैसा एक शिष्य अपने एक सिद्ध गुरु के सामने रख देता है कि ये ही मेरे संशय का निवारण कर सकते हैं, मेरी जिज्ञासा का निवारण कर सकते हैं। अर्जुन की श्रद्धा, जिज्ञासा और व्याकुलता तीनों है उसके मन में। भगवान के प्रति श्रद्धा भी है, उसकी जिज्ञासा भी बड़ी सात्विक है, हम सबके लिए प्रश्न पूछ रहा है, और व्याकुल भी है वो कि मरने के बाद क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बादल की तरह छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो जब भगवान ने उसके व्याकुलता, श्रद्धा और जिज्ञासा को देखा तो भगवान ने जो उत्तर दिया वो हम अगले श्लोक में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के इस श्लोक को लेकर यदि किसी का भी कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो तो जरूर रख सकते हैं। तुम हांडा बहन जी ने हाथ उठाया कि वैसे ही उठा हुआ? कुसुम दीदी कुछ पूछना चाह रहे हैं?
ऐसे ही होगा सर। आजकल तो बहुत से लोग नहीं आ रहे। अनीता शर्मा बहन भी नहीं आ रही। अनीता एक चोपड़ा। अनीता चोपड़ा, एक हाँ। कुसुमलता बहन जी भी नहीं आ रही। हाँ ये जी। ये लोग तो रेगुलर थे बड़े। एनी हाउ, बस वो एक ब्रेक हो जाता है ना कई बार सर बीच में, तो मेरे को लगता है वो फिर। चलिए चलिए समापन ठीक करें। है सर। हाँ जी, हाँ जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।